आगे कुआं पीछे खाई। जी हां, बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखकर ये कहावत एकदम सटीक बैठती है। भारत का पुराना मित्र अब पड़ोसी दुश्मनों के साथ खड़ा नजर आ रहा, लेकिन भारत भी इस नई चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव चरम पर है। बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदे गए बायक्टर TB2 ड्रोन को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात किया। ये कदम पश्चिम बंगाल और चिकन नेक क्षेत्र में भारत के लिए नई चुनौती पेश कर रहा। भारत ने इस चुनौती का जवाब देने के लिए इजरायली हेरोन ड्रोन को तैनात करने का प्लान बना लिया है। दरअसल बांग्लादेश का पाकिस्तान और तुर्की के साथ सहयोग बढ़ गया है। बांग्लादेश ने तुर्की से 12 बायर कटार TB2 ड्रोन का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 6 पहले से ही तैनात हो चुके हैं। इन ड्रोन को खासतौर पर पश्चिम बंगाल के बॉर्डर और चिकन नेक क्षेत्र के पास तैनात किया गया है। चिकन नेक वो क्षेत्र है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अगर इस क्षेत्र में किसी तरह की गतिविधियां होती है तो भारत के लिए रणनीतिक समस्याएं खड़ी हो सकती है। हालांकि बांग्लादेश को भारत ने जवाब दिया है अपने इजरायली हेरोन ड्रोन से। दरअसल भारत ने तुर्की के ड्रोन के जवाब में इजरायली हेरोन ड्रोन को तैनात करने का फैसला किया है। ये TB2 ड्रोन से बड़ा और अधिक ताकतवर है। इसकी सर्विलांस क्षमता बेहद उन्नत है। ये उच्च स्तरीय हथियारों को ले जाने और दूर तक मार करने में सक्षम है। भारत इसका इस्तेमाल न केवल जासूसी बल्कि रणनीतिक हमलों के लिए भी कर सकता है। भारत ने अपने इजरायली सहयोगियों के साथ मिलकर सीमा पर हर गतिविधि पर नजर रखने की योजना बनाई है। भारतीय खुफिया एजेंसियां और सेना पहले से अधिक अलर्ट पर हैं। हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत बांग्लादेश की हर गतिविधि को मॉनिटर कर सकेगा। बांग्लादेश अपनी औकात से कई ज्यादा बढ़ चढ़ के इंडिया को गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। मैं आपको बताती चली जाऊं कि बांग्लादेश ने पता नहीं क्या सोच समझ के 6 तुर्किश जो ड्रोन है वो इंडिया के बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। इंडिया भी जाहिर है किसी से कम नहीं है। इंडिया ने पिछले दिनों 31 ड्रोन जो हैं वो USA से खरीदे हैं, जो इंडिया ने इसी बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। और नो डाउट इंडिया के जो ड्रोन हैं वो बांग्लादेश से ज़्यादा ताकतवर हैं। बात अगर हम ड्रोन्स की एक तरफ रख कर करें तो इस वक्त बांग्लादेश में 40% से ज़्यादा जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से हो रहा है। अगर इंडिया सिर्फ बांग्लादेश की वो फूड सप्लाई चेन कट कर दे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से तबाह हो। से सीरिया को कैप्चर किया जा रहा है और बांग्लादेश के बाद सीरिया भी हार चुका है। उनके जो प्रेसिडेंट है देश छोड़ के भाग गए और 8 दिनों के अंदर जिस तरह से सीरिया के अंदर गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ है और उसके बाद जो है इसराइल की एंट्री को सर आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि हर जगह हर आर्टिकल में सीरिया किस वक्त जो है बात की जा रही है। बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर के ऊपर टर्किश मेड बैरक्तार TB2 ड्रोन जो है वो डिप्लॉय किए हैं। इसको रिजेक्ट भी किया गया है। इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये ड्रोन्स नहीं डिप्लॉय हुए। बहरहाल ये एक इंडिया टुडे की स्टोरी है। जारी बात है ये जिसकी बायरक्तर क्या है TB2 बायरक्तर? ये ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन टर्की हैं। ये 12 ड्रोन बांग्लादेश ने ऑर्डर करे थे, 6 ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और बाकी आ रहे हैं। अब मैटर ये है कि बांग्लादेश ने ये इंडियन बॉर्डर पे डिप्लॉय क्यों करे ड्रोन्स। ये ज्यादातर ड्रोन्स जो हैं दे आर यूज फॉर सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस बट कैन ऑल्सो टेक ऑन लाइट मिशंस इफ मॉडिफाइड। अगर आप इनको मॉडिफाई कर देंगे तो ये लाइट मिशंस कर सकते हैं। बांग्लादेश ने ये बोला है कि हमारी सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश को कुछ ऐसा पता है जो आपको हमें नहीं पता। और जैसे ही वो बाहर निकालेगा तो यूक्रेन गिरेगा, खत्म होगा, उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं। इसी तरीके से इजराइल को भी पीछे हटना पड़ेगा, उसके बदले में उसे कुछ मिलेगा नहीं। इजराइल 1 साल से लड़ रहा है, उसको कुछ फायदा थोड़ा ना हुआ। और रशिया भी 3 साल से लड़ रहा है, उसको मतलब यूक्रेन को भी कोई फायदा नहीं है, रशिया को भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इस लड़ाई को यहीं छोड़कर भाग जाते हैं तो जो अमेरिका इन लड़ाइयों से फायदा उठाना चाहता था वो नहीं उठा पाएगा। और असलियत में लड़ाई भले ही आप लोगों को कुछ भी लग रही हो, ये लड़ाई रियलिटी के अंदर है अप्रोक्सीमेट 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के गैस की, जो मेडिटेरेनियन सी में मिला है। और अमेरिका उस गैस पर
कब्जा करना चाहता है और पॉसिबली इस तरीके से कि पूरे का पूरा क्लेम उसका अपना हो। दूसरा, रशिया मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाए, और यही एक डील पॉसिबली हुई है कि रशिया को कहा गया है कि देख भाई, तू तो निकल ले सीरिया से और सीरिया में हमारा कब्जा होने दे, और इस तरीके से कब्जा होने दे कि ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान के अंदर जो एक शिया क्रेसेंट बना हुआ है, शिया बेल्ट बनी हुई है, हमें ये शिया बेल्ट तोड़नी है। क्योंकि ईरान से जो वेपन्स चलते हैं वो लेबनान तक, सीरिया के थ्रू पहुंचते हैं, और अगर ये वेपन्स जब तक पहुंचते रहेंगे तब तक इजराइल शांत नहीं बैठ सकता। तो इसलिए कैसे भी करके इजराइल जो है उसको, मतलब उसको शांति देने के लिए, उसको शांति से बिठाने के लिए, उसको खतरा टालने के लिए, हिजबुल्लाह को खत्म करने या कमजोर करने के लिए एक काम करो कि ये जो शिया बेल्ट है जिसमें बशर अल असद बीच में बैठा हुआ है, इसको भगा दो यहां से, और यहां पर सुन्नीस को जाकर बिठा, मतलब सुन्नियों को पावर में ले आओ, और सुन्नियों को पावर में लाओगे तो ईरान की सप्लाई जो लेबनान हिजबुल्लाह तक जाती है वो खत्म हो जाएगी। एक दूसरा, अगर ये टेरिटरी का बड़ा हिस्सा इजराइल के हाथ में आ जाता है और इजराइल इन सब चीजों को कंट्रोल करने लग जाता है, या इजराइल के पास, तो ये है कि आप देखें जो बहरान की बात करी हो, बहरान आया क्यों, उसके पीछे जो जबर था रियासत का, हसीना वाजिद का, तो उसके खिलाफ बेसिकली उन्होंने मुज़ाहमत की और नौजवानों ने उसका आगाज़ किया, और अच्छी बात हुई कि चले वहाँ पे थोड़ी बहुत तब्दीली आई, और इनकलाबात या थोड़ी बहुत इस तरह की जब तब्दीलियाँ आती हैं तो इस तरह की रियासतों को जो है वो क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर वहाँ पर जब ये क्राइसिस आप कह रहे हैं आया है तो उसकी वजह यह है कि इसके पीछे जो इनकलाब या नौजवानों की जो तहरीक थी उसके ऊपर किस तरह से एक राइट विंग तबके ने वहाँ पर कब्जा किया, और उसके बाद एक ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पे बनाएगी जो हम समझते हैं कि पपेट है। तो वहाँ पे प्योर जो डेमोक्रेटिक रिवाइवल है वो नहीं हुआ, जो नौजवानों की बुनियाद पर, जिनकी बुनियाद पर वो सारी तब्दीली आई है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अभी तक जो आवाम की तरफ से। तो इस तरह के जब क्राइसिस आते हैं तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, ख़ासकर बांग्लादेश की, इंडिया की, पाकिस्तान की, और ये जो पूरा रीजन है आपस में ये जब ये लड़ाई करते हैं, और उससे इवेंचुअली जो खुराक की, जिस तरह आप कहत की बात कर रहे हैं, वो लोग उसका खमियाजा भुगतते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे पूरे रीजन को, मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और साउथ एशिया, पूरा रीजन, चाइना हमारे साथ है, दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है, तो हमें आपस में कोलैबोरेशन करनी चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए। जो इंसानी जो बुनियादी ज़रूरत है, खासकर खुराक हो या जब सैलाब आता है तो लोगों को मदद चाहिए होती है, तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जब तक हम अपनी